हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्वपन कुमार। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, बिल्कुल अपना टाइम बिल्कुल डिवोटेड करके आपको भी ये चीज़ें सीखनी है। तो आप देखो इस वीडियो को लास्ट तक और फिर मेरे को कमेंट्स करके बताओ और कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, राइट। और मैं चाहूँगा फ्रेंड, जो नए लोग आते हैं मेरे चैनल पे, डेफिनेटली मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, राइट। तो लेट्स स्टार्ट की क्या है आज का जो हमारा टॉपिक है फ्रेंड्स, वो है रिसर्च ऑफ द कीवर्ड्स फॉर ब्लॉग। अब बड़ी बात आती है कि आज की डेट में हर कोई, आज की डेट में मैक्सिमम लोग ब्लॉगिंग करते हैं। अब इम्पॉर्टेंट क्या है, 10 की जो रिजल्ट्स हैं डिफ़ॉल्ट गूगल की, 10 से ज़्यादा की रैंक नहीं दिखती हैं। कंपटीशन आप सोच लो कि कितना ज़्यादा कॉम्पिटिशन्स है, कैसे बीट करोगे हब स्पॉट, ये सब HREF को, जो ऑलरेडी मार्केट में 20 ईयर्स से बैठे हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात होती है कि आप ऐसे लोगों को बीट कैसे करोगे, पहला क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा क्या टिप्स है या ऐसा क्या टाइटल आप सर्च करके लिखते हो जो यूजर को पसंद आता है, जो गूगल के एल्गोरिदम को पसंद आता है। पसंद आने की बात मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं इसलिए कर रहा हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि अगर आप सपोज करो मैं HREF को क्लिक करता हूँ और मैं इसकी पूरी स्टडी करता हूँ, तो गूगल ये देखता है कि मैं इसके साइट पे आया और कितना देर यहाँ पे रुका और क्या क्या मैंने स्टडी की, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रखता है। तो फ्रेंड्स, आपको सबसे इम्पॉर्टेंट है जो ये स्ट्रैटेजी है, इसको तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, लाइव बताऊंगा कैसे करने हैं। अभी मैं बात कर रहा हूँ कि हाउ टू डू कीवर्ड रिसर्च फॉर द SEO। अब तो इन्होंने लिख दिया, मेरी भी यही नीचे है, मैं कैसे कौन सा टॉपिक चूज करूं जिससे कि मेरा ब्लॉग यहाँ पे दिखना शुरू हो जाए। अब तो इन लोगों ने तो लिख दिया कि ये हाउ टू रिसर्च कीवर्ड्स फॉर ब्लॉग, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा कि रिसर्च करते हैं हमें कीवर्ड्स के, तो हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, कोई ना कोई टूल्स लोगे आप, या तो आप मैनुअली करोगे अगर आपके पास कोई टूल नहीं है। तो जैसे आपको क्या करना है, मैंने एक बड़ा सिंपल सा कीवर्ड लिख दिया, जैसे यहाँ पे हाउ टू रिसर्च कीवर्ड्स फॉर ब्लॉग, और आप देखो यहाँ पे ये आ रहा है। तो सबसे पहले आपको कैच करना है सजेशन टर्म्स की, कि रिसर्च कीवर्ड्स ब्लॉग के लिए लोग और क्या क्या सर्च करते हैं। तो ये पूरे डेटा को आप कॉपी करो और इसे नोटपैड में या एक्सेल सीट में आप पेस्ट कर दो, राइट। ये आइडियाज़ लेने के लिए होते हैं कि आप कैसे करोगे अपने कीवर्ड्स की रिसर्च। अभी जैसे मैं कहूँ कि फ्री कीवर्ड रिसर्च टूल, एक ऑप्शन यहाँ पे मेरे को दिखा, ओके, फ्री कीवर्ड रिसर्च टूल, और मैं इसको कॉपी करता हूँ और मैं यहाँ पे फ्री कीवर्ड रिसर्च टूल फॉर, अब यहाँ पे मैं फॉर करता हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, ब्लॉग तो मैं लिख दूंगा, ओके, ये मैंने लिखा ब्लॉग के लिए, तो ये ब्लॉग के लिए तो दे देगा, टूल्स वगैरह हमारे पास आ जाएंगे, ये बता दिया इसने। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पे आपकी नीच क्या है, किस तरीके का नीच है, तो हम एक नीच को एग्जाम्पल लेके मैं उसी से रिलेटेड आपको इस ब्लॉग के कीवर्ड को रिसर्च करना सिखाऊंगा, राइट। तो जैसे मेरा जो है फ्री की ऐसी कीवर्ड रिसर्च फॉर टूल्स फॉर ब्लॉग मैंने लिखा, ओके। अब मैं क्या करता हूँ कि मेरे को सपोज करो कि ट्रैवल में है, मैं एक लोकेशन ले लेता हूँ, लोकेशन ले लेता हूँ बैंगलोर, नहीं सॉरी, गोवा ले लेता हूँ। बहुत लोग जाते हैं गोवा वैकेशंस में, तो मैं सोचता हूँ कि इस पे मैं वहाँ पे कुछ टूर से रिलेटेड या मैं कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँ यूजर्स को। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे जाऊँगा फ्रेंड्स, टूर टूर इन, मैं लिखता हूँ टूर इन गोवा। अभी तो मुझे पता ही नहीं कि मेरे को क्या लिखना है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये आ गया टूर इन गोवा, तो ये गोवा टूर पैकेज यात्रा इस तरीके से आएंगे। तो मैं क्या करूँगा फ्रेंड्स, सबसे पहले कि मैं ये देखूँगा कि 10 बेस्ट गोवा में क्या क्या जो प्लेसेज हैं जिसको लेके मैं लिख सकता हूँ, ओके। तो मैं आ गया tripadvisor.in में और ये सारे डेटा आ गए मेरे पास। अब मेरे पास ये है कि फ्रेंड्स, अगर मैं यही चीज़ें मैं भी लिखूँगा ना, तो मेरी रैंक नहीं करेगी, सीधी सी बात है। क्यों करेंगे, इतने बड़े बड़े प्लेयर्स यहाँ पे बैठे हैं, तो ये रैंक क्यों करेंगे, ये नहीं करेंगे। अब आपको करना क्या है, एक एग्जांपल देता हूँ। तो आपको क्या करना है कि एक इसी से रिलेटेड एक छोटा सा जगह को पकड़ो, जैसे मैं कहूँ कि मेरे को दिखा, जैसे ये है इलेक्ट्रिक बाइक टूर्स हो गए, कुछ और देखते हैं जो वहाँ का फेमस हो।
7 डेज के स्केलिंग एंड बॉम्बे गोवा एंड एक्विजिशन। एक्चुअली वहाँ पे सीशोर है, तो वहाँ पे तो सबसे बड़ा बात है गोवा बीच। एक कीवर्ड आ गई मेरे को नज़र, इसमें गोवा बीच। मैं क्या करूँगा, टूर इन गोवा, राइट। क्यों जाना चाहता हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट, तो मैंने इसको आगे किया तो आप देखो इस तरीके से कीवर्ड आ रहा है। अब यहाँ पे मेरे लायक तो कोई कीवर्ड नहीं है, क्योंकि मैं क्या सर्च कर रहा हूँ कि मैं पूरे बीच के बारे में जानूँ, गोवा बीच के बारे में क्या क्या है वहाँ पे। तो मैंने ये लिख दिया गोवा बीचेज, राइट, सॉरी, ये आ गए टूर इन गोवा बीचेज। मैं क्या करूँगा फ्रेंड्स, अब यहाँ पे देखो इतने सारे बीच आ गए। अब मैं कहूँ ना कि अगर मैं अपने ब्लॉग से लिख दूँ टॉप 10, इस तरीके से मेंशन कर दूँ द 10 बेस्ट गोवा बीचेज, क्या मिलेंगे मेरे को भाई। यहाँ तो सब लोगों ने इतने इतने लिख रखे हैं। फिर मैं क्या करूँगा ना, मैं एक दिमाग लगाऊंगा। मैं क्या दिमाग लगाऊंगा कि मैं क्या करूँगा, इस तरीके से कीवर्ड रिसर्च करूँगा। एक तो ये हमारा गोवा बीच पे रिलेटेड हो गए, तो मैं इसको कॉपी करके मैं इसको यहाँ पे इस टॉपिक को भी हटा दो और मैं रिसर्च में आ जाता हूँ। अब ये लिखा, ये मेरा मेन कीवर्ड है। अब मैं क्या करूँगा, क्योंकि अगर मैं इस पर ब्लॉग लिखना शुरू करूँगा तो डेफिनेटली मेरे को भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। रीजन है क्योंकि ऑलरेडी इतने लोगों ने, बड़े बड़े साइट्स हैं यहाँ पे, प्लेयर्स हैं जो 10 सालों से 11 सालों से काम कर रहे हैं। तो मैं क्या करूँगा फ्रेंड, टॉप 5 बीचेज इन गोवा पे आया, राइट। टॉप 5 बीचेज इन गोवा में मैं एक बीच को पकड़ लूँगा। कौन सी बीच पकड़ता हूँ, मैं इस बीच को पकड़ता हूँ, बीच इन गोवा, मैंने मेंशन कर दिया गोवा, राइट। अब याद देखो फ्रेंड्स कितने सारे कीवर्ड्स आ गए इस बीच से रिलेटेड। प्लेसेज इन गोवा को बीच, गोवा होटल्स, मतलब इसके नियर अबाउट जो भी चीज़ें हैं वो चीज़ें आ गई। तो फ्रेंड्स एक तो आपको ये कीवर्ड रिसर्च का सबसे अच्छा तरीका है कि अगर आपको जल्दी कुछ अच्छा करना है गोवा लोकेलिटी के अंदर टूर एंड ट्रैवल्स की बिजनेस में, तो आप एक छोटे से जगह को पकड़ के लिखना स्टार्ट करो। ये मत सोचना स्टार्टिंग में कि आपको बिल्कुल ट्रैफिक आने लगेंगे, ये होने लगेगा। बट जब आप ऐसे टॉपिक्स को कैच करके और पूरी कॉन्सेंट्रेशन के साथ वो डेटा कलेक्ट करके लिखना स्टार्ट करोगे ना इसके रिगार्डिंग, तो डेफिनेटली यू विल गेट रैंक, आप रैंक करोगे। और ये रैंक आपको हो सकता हो कि आफ्टर 2 मंथ्स और 3 मंथ्स में रैंक करने लगोगे, रिजल्ट्स आने लगेंगे, राइट। अब आपको इसी के अकॉर्डिंग सारे डेटा को कलेक्ट करिए और आप अपना एक अच्छा कंटेंट रेडी करो। इसी के अकॉर्डिंग जो ये बीच के नेम आ रहे हैं, ओके, सिंक्वेरियम, तो इस बीच के लेकर एक अच्छा टॉपिक्स बनाओ जिसमें कि इंगेजमेंट हो और लोग मतलब कि ये करने पे मजबूर हो जाए, क्लिक करने पे मजबूर हो जाए। आपके अगर इस तरीके के कीवर्ड्स पे किसी ने टॉपिक पे क्लिक कर दी 10 बार या 12 बार, तो गूगल का इंटेंशन आपके साइट्स पे आएगा और लगेगा कि कुछ ना कुछ आपने बेटर किया है ट्रिप एडवाइजर जैसे साइटों को बीट करके, या टूर माई इंडिया इस तरीके का। तो वो क्या करेगा, गूगल एनालाइज करेगा, राइट। और एनालाइज करने के बाद वो एनालिसिस करता है कि किस पेज पे लोग स्टे करते हैं, किस पेज पे ज़्यादा इंगेजमेंट है, कहाँ पे ज़्यादा लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली उस पेज को पुश मिल जाता है, जिससे आपको एक बेटर रिजल्ट्स मिलेगा। ये ध्यान रखना, जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ इनको ध्यान रखने की ज़रूरत है फ्रेंड्स। इसको आप नज़रअंदाज मत करना, क्योंकि कहीं ना कहीं कीवर्ड रिसर्च, कंटेंट स्ट्रैटेजी और जो गूगल की जो मैथडोलॉजी है यानी एल्गोरिदम है, उन सबको लेके आपको चलना पड़ेगा किसी कीवर्ड्स को प्रमोशंस के लिए। तो फ्रेंड्स ये तो हो गया कीवर्ड रिसर्च का। अब ये चीज़ें देखो, ये चीज़ें मैंने सर्च की तो इसके अकॉर्डिंग और भी सर्चेज आ गए। तो कहने का मतलब है कि अब आप कंटेंट में किस वे में लिखते हो ये डिपेंड करता है, किस तरह बीच सेक्स, अब आ रहे हैं रेस्टोरेंट भी इसके नियर, मतलब अब आपको आइडिया लग रहा होगा कि आपको लिखना क्या है रिलेटेड सर्च टर्म्स से, राइट। उसके बाद आप एक काम करो, 2-3 साइटों की विजिट कर लो, टूर माई इंडिया की कर लो, उसके बाद इंडियन साइट travel.in, मतलब कुछ ऐसी साइट्स के, और थोड़ा सा कंटेंट में इंगेजमेंट रखो। कंटेंट में इंगेजमेंट नहीं होंगे ना तो रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, राइट। अब हो गई ये चीज़ें। अब मैं एक और टॉपिक्स को कैच करता हूँ, ओके। ये तो आप इस तरीके से कीवर्ड रिसर्च कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे जो चीज़ें आ रही थी फ्रेंड्स, जस्ट मिनट, बीच इन गोवा। अब आप देखो इसके अकॉर्डिंग आप क्या क्या कवर कर सकते हो, प्लेसेज इनको नॉर्थ गोवा, मतलब इस तरीके के कीवर्ड्स तो आ गए फ्रेंड्स। इस सब को कॉपी आप करो और अपने कहीं ना कहीं जहाँ पे लगता है कि कंटेंट में ऐड हो सकते हैं तो डेफिनेटली ऐड करो।
और उस कंटेंट में लगता है कि नहीं ये चीज़ें मैं यहाँ पे मेंशन नहीं कर सकता, राइट, बीच के नीचे, क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं नियर अबाउट द होटल्स भी सर्च करते हैं। तो फ्रेंड्स कॉल टू एक्शन, दैट इज कॉल्ड अ कॉल टू एक्शन। आप एक काम कर सकते हो, गोवा होटल से रिलेटेड जहाँ इसके नज़दीक है, इस बीच के नज़दीक है, उस पर एक आर्टिकल बनाओ। तो कहने का मतलब आप सराउंडिंग उसी चीज़ों के आगे पीछे अगर उनको लेके चलोगे तो एवरीथिंग विल बी कवर्ड, सब कुछ कवर हो जाएगा और आपको रैंक लाने में इजी हो जाएंगे। वो काम आपका इतना इजी हो जाएगा कि आपको उतने बैक लिंक्स बिल्डिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फ्रेंड्स मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ बिल्कुल इंडस्ट्री एक्सपीरियंस जो मैंने किया है और जो मैंने सक्सेसफुली अचीव की है वो चीज़ें बता रहा हूँ। और मैंने एक वीडियो भी बनाई है कि कैसे हम 10,000 की मैंने ट्रैफिक इंक्रीज की। वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगा, आप उस वीडियो को भी देख सकते हो, खुद एनालाइज कर सकते हो जीरो से चीज़ें कैसे बढ़ के 10,000 तक आई। फ्रेंड्स तो कहने का मतलब ये है कि बेसिक है बिजनेस समझना, क्योंकि जब तक आप कॉन्सेप्ट समझोगे नहीं कोई चीज़ भी प्रमोट नहीं कर पाओगे, कितना भी कंटेंट आप वहाँ पे पब्लिश कर लो। तो बिल्कुल स्ट्रैटेजी, बिल्कुल एक्यूरेट डेटा कस्टमर के सामने आप रखते हो, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है कस्टमर आता है, स्टडी करता है, रीड करता है, तो डेफिनेटली आपको बेटर रिजल्ट्स मिलते हैं। अब मैं एक और इंडस्ट्री छोटा सा लेना चाहूँगा फ्रेंड्स, जिस इंडस्ट्री का नाम है रियल इस्टेट। आज के डेट में बूम बूम सर्विसेज हैं। तो जैसे मैं कहूँ ना, मेरे को रियल इस्टेट में 2 BHK फ्लैट देखना है, 2 BHK फ्लैट्स इन, मैं नोएडा में देखता हूँ फ्रेंड्स, ठीक है, 2 BHK फ्लैट्स इन नोएडा, ये मेरा कीवर्ड्स है। आप सब बताओ, अब आपको लिखना कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन हो और आपको सेल करनी है 2 BHK फ्लैट्स इन नोएडा के किस किस प्लेस पे, ठीक है। तो आपको बिल्कुल आपको 2 BHK फ्लैट्स इन नोएडा पे रैंक चाहिए, तो आपको ये देख लो, ये सब कुछ आपको उसके अंडर कवर करना पड़ेगा। डिपेंड्स ऑन कि आपके कंटेंट में क्या है, क्या आपके पास से अंडर 30 लाख से रिलेटेड फ्लैट्स हैं या नहीं है। तो इसको ना थोड़ा थोड़ा आप बढ़ाते जाओ, अंडर 30 लैक्स आ गए, अब ये 30 लाख से रिलेटेड क्वांटिटी है, कीवर्ड्स को जितना प्यूरिफाई करोगे ना उतना बेटर रिजल्ट आएगा। अब जैसे 2 BHK फ्लैट्स इन नोएडा अंडर 30 लैक्स, तो आप देख लो कितने बड़े बड़े कीवर्ड्स यहाँ पे टूट के आ रहे हैं। तो मतलब कहने का ये कि बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको अंडर 30 चाहिए, अंडर 20 चाहिए। तो आपका फोकस कीवर्ड आप करोगे ना, तो मुझे नहीं लगता कि टूल्स की भी ज़रूरत पड़ने जा रही है। सब कुछ गूगल में तो अवेलेबल है, लोग जो सर्च करते हैं यहीं से तो सर्च करते हैं। गूगल इसी चीज़ को तो एनालाइज करके ये डेटा यहाँ पे शो करता है, ये देखो ये डेटा रिलेटेड टू द सर्च टर्म। अब मैं अगर अंडर 25 लाख जाऊँगा तो डेफिनेटली कुछ और डेटा यहाँ पे आ जाएगी आपके सामने, ये देखो। तो कहने का पर्पज़ है कि डेटा निकालना, कीवर्ड से एनालाइज करना ब्लॉग के लिए है बहुत ईजी है। गूगल के अंदर आप इन चीज़ों को एनालाइज कर सकते हो और हमेशा आप सर्च टर्म्स को समझो। उसके बाद 2-3 कॉम्पिटिटर के पकड़ लो, 2-3 कॉम्पिटिटर देखो किस तरीके के कीवर्ड्स यूज कर रहे हैं, आपको आइडिया लग जाएगा कि करना क्या है। और हमेशा मैं एक चीज़ कहता हूँ, प्रमोशन में ध्यान रखना है कि पहले बड़े कीवर्ड्स को ब्रेक करो, उसके बाद छोटे छोटे जो ट्रैफिक वाले कीवर्ड्स है उसको ब्रेक करो, ऑटोमेटिकली ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। ये क्लू है, ये टिप्स है, ये टेक्निक्स हैं। ओके, द नेक्स्ट थिंग मैं इसमें बता भी देता हूँ कि अगर आपके पास टूल है तो आप आज की डेट में उबेर सजेस्ट जैसे टूल्स भी आप यूज कर सकते हो फ्रेंड्स। जैसे मैं कहूँ कीवर्ड ओवरव्यू, ओके, जैसे मैं कहूँ कि हाँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा फ्रेंड 2 BHK फ्लैट्स इन नोएडा अंडर 25 लैक्स, ये मैंने इंडिया टारगेट मार्केट सर्च। तो फ्रेंड जो भी सर्च होंगे जो इसके एनालाइज करता है वो सर्च आ जाएंगे प्रोसेसिंग में भी। तो ये चीज़ें आपको मायने रखता है कि किस तरीके से आपको ये चीज़ें करनी। ये लो आ गए सारे, तो जो भी कीवर्ड्स है फ्रेंड्स यहाँ पे आ जाते हैं, किसकी ट्रेंड्स चल रही है ज़्यादा वो भी दिख जाते हैं। देखिए टूल्स का क्या फ़ायदा है ना, वो कलेक्शंस एक ही जगह आ जाते हैं, क्या कंपटीशन है, कितना सर्च वॉल्यूम है, कॉस्ट पर क्लिक क्या है, क्या कीवर्ड्स की डिफ़िकल्टी कितनी है, कितना टाइम लग जाएगा आपको प्रमोशंस में, ये सब आइडिया यहाँ पे एक बात तो है कि लग जाती है। ठीक है, जो आइडियाज हमें सर्च इंजिन पर लगवाते हैं, कितना ट्रैफिक है, कितने लोग इसको सर्च करते हैं, ये एक पॉजिटिव सिग्नल है टूल्स के जो आपको ये डेटा बता देती है, राइट। अब आप देख सकते हो यहाँ पे आगे वो चीज़ें, तो आइडिया लेने के लिए तो फ्रेंड्स बहुत सारे चीज़ें, लॉट्स ऑफ द टूल्स अवेलेबल मार्केट में, लेकिन मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ फ्रेंड्स गूगल के इस डेटा को मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ और मुझे इसी से ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स मिलते हैं। देखिए टूल्स क्या, टूल्स तो मैं भी कहोगे मैं भी क्रिएट कर दूंगा, सर्च वॉल्यूम दिखा दूंगा, बट एक्यूरेट सर्च वॉल्यूम कोई भी टूल्स नहीं शो करता, वो सारे एवरेज
सर्च वॉल्यूम होते हैं। तो आपको माइंड में रखना है कि गूगल से बेस्ट कीवर्ड टूल्स कुछ है ही नहीं, यही तो सर्च होते हैं, यही डेटा तो वहाँ जाती है, राइट। आपको ये चीज़ें माइंड में रखनी है। और आप हमें हमेशा कहूँगा, अगर आप ज़्यादा टाइम है तो आप टॉप 10 साइट्स की एनालाइज करोगे ना, तो आपको कीवर्ड्स के बहुत सारे आइडियाज़ निकल के सामने आ जाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे नीच हैं जहाँ पे आप इन चीज़ों को मतलब कि आपके माइंड में जो नीच आती है, या मैं कहूँ कि आप जो सोच रहे हो किसी इंडस्ट्री में आपको प्रमोट करना है, तो छोटे से शुरू करो। चीज़ें 3 महीने में तो इफेक्ट होना नहीं है, चौथे 5वें महीने में इफेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि हर चीज़ें में थोड़ा सा पेशेंस तो रखना मांगता है फ्रेंड्स। पेशेंस रखोगे, रिजल्ट्स तभी है यहाँ ऑर्गेनिक के अंदर। ओके, तो फ्रेंड्स मैं चाहूँगा कि आप लोग इस वीडियो को, अगर लगता है कि एक बार क्लियर नहीं हो, दूसरी बार देखो, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे ना, तो जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ ना, वो आप बहुत अच्छे तरीके से एनालाइज करके एग्जीक्यूट कर सकते हो, आपको बेटर रिजल्ट्स मिल सकता है। फ्रेंड्स थोड़ा सा मेरे को, अभी मेरे पास कैमरा वगैरह नहीं है, बट मैं हर वीडियो में बता देता हूँ। कभी कभी क्या होता है ना, लोग कहते हैं कि मतलब कि आवाज़ कम आ रही है, या आप कह लो कि मतलब कि क्या कहते हैं उसको, हाँ, विजिबिलिटी आपके वीडियो में मतलब कि वो ऐसा नहीं आ रहा। तो फ्रेंड्स वो चीज़ों में थोड़ा सा मेरे को टाइम लगेंगे। द रीज़न बिहाइंड कि एक आपको पता है एक मिडिल फैमिली में क्या क्या खर्चे होते हैं, तो डैट्स द सम इशूज़। तो जिसकी वजह से मेरे पास अभी कैमरा भी लूँगा तो मैं 1,00,000 1,50,000 के आसपास वो डेटा पहुँच जाती है, मतलब कि लेने में, उसके साथ क्या क्या लेना पड़ेगा। तो मतलब अभी थोड़ा सा सबसे प्रॉब्लम ये आती है कि मेरी वीडियोज उतनी हो सकता हो कि आपको लगता हो कि ये थोड़ा सा डल है या इस तरीके से, लेकिन फिर मैं एक बात बताता हूँ, आप सीखते जाओ। मैं चाहता हूँ कि ठीक है, वो चीज़ें आती है सबके साथ प्रॉब्लम इनिशियली। सबसे बड़ी चीज़ें मैटर क्या करती है, सबसे बड़ी चीज़ें मैटर करती है कि आपने उस वीडियो से क्या सीखा, और अगर सीखा तो क्या आपने एग्जीक्यूट किया, और अगर आपने एग्जीक्यूट किया तो क्या वो रिजल्ट्स मिले। और अगर ये 3 प्रोसेस में आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं तो मेरी वीडियो सबसे अच्छी है, आप एनालाइज करके देख सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ होती है एग्जीक्यूशन। अगर चीज़ें मैं आपको नॉलेज दे रहा हूँ यहाँ पे बैठकर, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ एग्जीक्यूशन के लिए दे रहा हूँ, आप इसको एग्जीक्यूट करो, आपको रिजल्ट्स बेटर मिलेंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मैं आपको इतने सारे चीज़ बताता हूँ इस वजह से, क्योंकि मैंने ये चीज़ सीखी है अपने प्रैक्टिकल लाइफ में, अपने इंडस्ट्री जब मैं काम करता था उसमें। तो आपको ध्यान रखना है इन चीज़ों का कि एक एक पॉइंट जो मैं बताता हूँ यहाँ पे, उसको क्लैरिटी क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ, अगर एक बार समझ में आए दोबारा देख लो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो आपको रिसर्च रिसर्च रिसर्च, यही एग्जीक्यूशन का सबसे बड़ा प्रोसेस है, और यहीं पे सक्सेस है। तो आप फॉलो करो मेरे इस टर्म रूल्स को, और तो बने रहो मेरे वीडियो तक। और लास्ट वीडियो में जो मैंने एक चीज़ें बहुत बड़ी चीज़ मेंशन की थी फ्रेंड, मैं उसके लिंक डाल दूंगा। वो कुछ अच्छे इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैंने बनाए थे और मुझे उसके अच्छे रिस्पॉन्स मिल रहे हैं, तो मैं उसको भी चाहूँगा कि आप लोग देखो उसको। तब तक के लिए फ्रेंड्स, गुड डे फॉर ऑल ऑफ यू गाइज।